नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथम के सेकेंड लेक्चर के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात किया था कि लॉगरिथम क्या है ना। दोस्तों आज ये सेकेंड लेक्चर लॉगरिथम का हम लोग डिस्कस करेंगे। जो अपना नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो हम लोग बात करेंगे। दोस्तों क्लियर है ना। चलिए, तो हमने दोस्तों बात किया था कि लॉगरिथम क्या है, हम लॉगरिथम क्यों पढ़ रहे हैं। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमने बात किया था लॉगरिथम क्या है। दोस्तों ये हम लोग कवर कर चुके हैं। उससे रिलेटेड दोस्तों हमने क्वेश्चंस भी किया था। क्लियर है। लॉगरिथम क्या है, डिफाइंड होने का कंडीशन क्या था बच्चे लॉगरिथम का, ये हमने बात कर रखा है। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे रूल्स के बारे में। रूल्स ऑफ लॉगरिथम क्या है। क्लियर है। लॉगरिथम का रूल्स क्या है। रूल्स बोले तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। क्लियर है। रूल्स बोले तो बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अलग अलग प्रॉपर्टीज है, टोटल 7 प्रॉपर्टीज फिलहाल के लिए आपको याद रखने की जरूरत है। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में क्या कह रहा दोस्तों। पहले नंबर पे आप ध्यान दोगे कि अगर मान लो आपके पास लॉग है, ठीक है, लॉग ए कोई नंबर है प्लस का लॉग बी कोई दूसरा नंबर है ना। दो अलग अलग लॉग है ना, और दो अलग अलग लॉग जिसका नंबर क्या है दोनों का अलग अलग है। एंड बेस क्या है बच्चे, दोनों का बेस अगर सेम है तो क्या होता है, दो लॉग अलग अलग, बीच में अगर प्लस हो तो क्या होता है, ये दो लॉग एक लॉग में कन्वर्ट होगा और ये जो नंबर होगा नंबर एक दूसरे से क्या होता मल्टीप्लाई हो जाता। सिमिलरली बच्चे अगर कह रहा कि दो लॉग आपका क्या है, बेस तो सेम है दोनों का, लेकिन क्या है दोनों लॉग क्या है, लॉग ए एंड लॉग बी है, बेस सेम है, माइनस है यहाँ पे बच्चे। तो जो माइनस में वैसा लॉग जो निगेटिव में है उस लॉग का नंबर क्या होगा, नीचे डिवीजन में आ जाएगा। एंड बेस क्या होगा बच्चे, बेस एग्जैक्टली सेम होगा। क्लियर है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी जरूरी है फिलहाल के लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपको याद रखना है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम क्वेश्चन 1 बाय 1 ईच एंड एवरी रूल्स पे दोस्तों 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, अब कह रहा है कि लॉग बेस तो ए है एंड नंबर भी क्या है, ए है, लेकिन इसका क्या हो, इसका इस नंबर का पावर m है। तो बच्चे ये पावर कहां जाता, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और क्या कहलाएगा, m इंटू लॉग ए एंड ये a। क्लियर है। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है, अगर नंबर का पावर m होगा बच्चे तो m क्या होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में जाता है। सिमिलरली अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करें दोस्तों तो क्या होगा, लॉग बेस a है एंड नंबर क्या है, ए है। कह रहा है कि अगर ए ये बेस की पावर अगर बहुआ n है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये n जो होता कहां जाता है, नीचे से जाएगा, बोले तो डिवीजन में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 1/n इंटू लॉग बेस में a एंड नंबर में कैपिटल A। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे। ये आपका 4 प्रॉपर्टीज है ना। और प्रॉपर्टीज है हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, दो लॉग जब अलग अलग हो बीच में प्लस हो जाए तो क्या कहलाएगा, ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट होता है एंड जो नंबर है इसका दोनों मल्टीप्लाई में चला जाता है। सिमिलरली अगर यहां माइनस है तो डिवीजन में आएगा एंड इस नंबर का पावर अगर कुछ भी m है तो m कहां जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। सिमिलरली अगर इस बेस का पावर n है तो ये कहां जाएगा, नीचे से, बोले तो डिवीजन में 1/n हो जाता है। क्लियर है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज कह रहा है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज में ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास लॉग है ना, लॉग है, लॉग का ये नंबर a है एंड बेस यहां क्या है, a है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, लॉग a अपॉन का क्या, लॉग a। आपको बच्चे बताया गया था कि लॉग अगर है तो लॉग के साथ दो चीजों का होना जरूरी है। किसका किसका, लॉग में दो चीजों का होना जरूरी है, एक लॉग का बेस एंड दूसरा लॉग का नंबर होना दोस्तों जरूरी है। यहां ध्यान दोगे, लॉग का एक बेस ये एंड इस लॉग का नंबर यहां तो है, लेकिन यहां पे आपके क्या है, लॉग का नंबर तो है बट बेस नहीं है। सवाल ये है कि बेस नहीं है
तो बेस नहीं है, ना यहाँ बेस ना यहाँ बेस, तो क्या बेस हो सकता है? बेस यहाँ पे दोस्तों कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है, बात समझोगे, कुछ भी ले सकते हो। अब सवाल ये है कुछ है नहीं, अगर कुछ नहीं है बेस तो दोस्तों हम लोग मान के चलते हैं कि लॉग बेस नंबर तो ए है लेकिन बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब हम लोग इन जनरल मान के चलेंगे बच्चे कि ये ए होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस 10 होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर है बच्चे? यहाँ पे आप नोट करके आप लोग लिखोगे, नोट करके आप समझोगे क्या लिखने का है, नोट करके आप समझोगे क्या कि अगर ध्यान देना है, अगर पहले नंबर पे अगर लॉग है, लॉग के बेस में 10 है और ये ए है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसका बेस कुछ नहीं अगर है, अगर बेस कुछ नहीं होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे बउआ, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, अगर बेस कुछ नहीं तो क्या बोलेंगे, बेस 10 है। डन है। सिमिलरली दूसरे नंबर पे अगर हम बच्चे बात करेंगे तो क्या कह रहा है, लॉग तो है, ये नंबर भी है, लेकिन क्या है ना कि इस 10 की जगह पे एक स्पेशल कांस्टेंट ई आ जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, ln a। ln a जब भी लिखा होगा दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है बच्चे, लॉग का बेस ई होगा। डन है। लॉग तो होगा, उसका बेस क्या होगा, ई होगा, बाकी नंबर जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर है ना बच्चे? या अब कहोगे कि ई क्या है, अब कहोगे कि ई क्या है तो हम लोग लिखेंगे यहां जहां जहां क्या, जहां जहां ई जो है, ई क्या है, ई क्या है, एक लॉगरिथमिक कांस्टेंट है या फिर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी आप इसे कह सकते हो। चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। लॉग जिनके द्वारा दिया गया था वो भी कांस्टेंट हम लोग कह सकते हैं, फिलहाल के लिए हम बातें नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होगा एंड ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत है, 2.718 होता है। जैसे देखो बाबू, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका क्या है, पाई है, एक पाई है ना, पाई का वैल्यू क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 है ना। अगर हम इन डिटेल जाते रहेंगे तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेकरिंग बोले तो इरेशनल नंबर होता है पाई, लेकिन यहां से 3.14 हम लोग लिख रहे हैं, दैट मींस ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो समझने की बात है, उसी हिसाब से एग्जैक्टली ई का जो वैल्यू होता कुछ ऐसा ही होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू 2.718 नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना बच्चे। इस लॉग को जिसका बेस 10 हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, कॉमन, इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, कॉमन लॉग। और यहाँ लॉग में क्या है, एन लगा हुआ, तो यहां से आपको याद रखने की जरूरत है, ये कौन सा लॉग कहलाता है, नेचुरल लॉग कहलाता है। दो टाइप का लॉग आपके पास आ गया, एक कॉमन लॉग एंड दूसरा क्या बच्चे, नेचुरल लॉग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, लॉग ए कॉमन लॉग, ln a नेचुरल लॉग, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चे। ये नोट थी, नोट के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, कहां से नोट आया, इस पॉइंट से अपने को नोट मिला, ये लॉग का बेस स्मॉल ए, लॉग का नंबर कैपिटल ए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग कैपिटल ए बाई लॉग स्मॉल ए। अब सवाल ये है, बेस कुछ नहीं, बेस कुछ भी हो सकता, जब कुछ नहीं तो उस बेस का मतलब क्या होता है, उस लॉग में बेस का मतलब क्या होता है, बेस 10 होता है बच्चे, ठीक है। चलिए ये थी बातें आपकी, है ना। ये क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर है। सिमिलरली ये भी क्या है, सिमिलरली ये भी तो इरेशनल ही है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं अभी रेशनलिटी एंड इरेशनलिटी के बारे में बात हम लोग दोस्तों नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, जितना भी आप नोटेशन पढ़ते हो दोस्तों मैथमेटिक्स में, उस सब का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए तो ये थी बातें, दो नोट्स एंड तीसरे एंड इंपोर्टेंट नोट्स पे आप याद रखोगे, ये आपके केमिस्ट्री में आपको काम आ सकता। क्या कह रहा, कह रहा ये कि अगर बउआ ln a है, ध्यान दोगे क्या है, केमिस्ट्री के लिए इंपोर्टेंट है, ln a है, ln a है ना, ln a, इसे हम क्या लिखते हैं, चूंकि आपको पता है ln का मतलब लॉग का बेस e है ना, तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या, इसका वैल्यू होता है 2.303 लॉग a, मतलब समझ में आया। ln है तो लॉग बेस e, लॉग है तो लॉग बेस 10, या फिर इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि लॉग बेस e
नंबर में ए, ये जो इक्वल हुआ किसके इक्वल होगा 2.303 लॉग के बेस में 10, ये नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना। ये था आपका, ये आपको याद रखने की जरूरत है बच्चे, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट फॉर योर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको ये बहुत ज्यादा यूज आएगा, या फिर जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे दोस्तों तब काम आएगा, या फिर अगर आप किसी भी चीजों से रिलेटेड डिके का प्रॉब्लम कर रहे हैं, है ना। केमिस्ट्री में आप लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या फिर जीरो ऑर्डर की बात करते हैं, उसमें यहाँ पे यूज आता है, ठीक है ना। चलिए तो आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखने की जरूरत है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। तो दोस्तों 5 प्रॉपर्टीज हमने लॉग की बात की है, लॉग की 5 प्रॉपर्टीज की अभी दोस्तों फिलहाल के लिए हमने बात की है, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो इसी से रिलेटेड 6th में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। 6th प्रॉपर्टी में आप ध्यान रखोगे कि लॉग के बेस में ए है एंड नंबर में ही, है ना, नंबर में ही क्या हो जाए ए आ जाए। बोले तो बेस और नंबर क्या एग्जैक्टली सेम हो जाए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू दोस्तों 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। 7वें नंबर पे कह रहा कि अगर लॉग के बेस में तो ए है ना, और ये लॉग एक्चुअली में क्या है, किसी ए के पावर में है। बात समझोगे, ए के पावर में लॉग और इस लॉग का बेस ए और नंबर मान लो आपका यहाँ क्या है ए है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, इसका वैल्यू भी ए के ही बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। ए है, लॉग बेस ए है, नंबर ए है, तो ये क्या होता है ए के बराबर होता है। बोले तो ए की पावर लॉग ए कैपिटल ए इक्वल टू क्या होगा कैपिटल ए, बोले तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बातें दोस्तों समझनी जरूरी है, ये आपको क्लियर है, इतना आपको टोटल 7 अभी हमने पढ़ा, 1 मोर अभी बात करेंगे हम लोग, ठीक है कि नहीं ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत है। डन है। चलिए तो 7 प्रॉपर्टीज अभी हमने दोस्तों बात की। एक और प्रॉपर्टीज है जो दोस्तों हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्लियर है ना, कुछ नहीं है उसमें, छोटी सी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल 7 प्रॉपर्टीज, 7th रूल्स की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर लॉग है, ठीक है, इसका बेस 3 है एंड ये मान लो फॉर एग्जांपल आपका 5 है, तो आंसर इसका क्या होगा बच्चे 5 ही सिर्फ और सिर्फ आंसर होगा। समझोगे कैसे, 3 है, ए के पावर लॉग बेस ए, ये दोनों सेम है कि नहीं है, ये दोनों का सेम होना बच्चे जरूरी है। ये दोनों जैसे ही सेम हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा, इस नंबर के बराबर मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो ये है दोस्तों 7 प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टीज है दोस्तों जो हम लोग बात करेंगे, वो कुछ नहीं है, बस आसान सा प्रॉपर्टीज है। डन है बड़ीज, है ना। तो चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। ये था आपका प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ये हमने 7 रूल्स, बोले तो 7 रूल्स अभी फिलहाल के लिए हमने पढ़ा है। डन है। नोट करके कुछ दोस्तों हम बातें करेंगे। क्लियर है ना, नोट करके कुछ बातें हम लोग करेंगे, आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। चलिए तो यहीं पे हम लोग नोट कर लेते हैं कुछ बातें और नोट करके हम लोग लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे नोट करके, पहले नंबर पे कि लॉग, आपको ये चीज बताया जा चुका है कि लॉग ए का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो आप याद रखेंगे कि log 1 का वैल्यू फिलहाल के लिए 0 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बातें हम लोग दोस्तों करेंगे। log 1 का वैल्यू 0 होता है। दूसरे नंबर पे आप बात कर लोगे कि log में log के यहाँ a है और ये 1/a है, इसका वैल्यू क्या होगा -1। सिमिलरली log 1/a एंड 1/a, इसका वैल्यू भी क्या होगा 1। सेम है कि नहीं, सेम है बच्चे। प्रॉपर्टीज नंबर 6 से, ठीक है ना। 4th के नोट में हम लोग बात करेंगे। नोट 1/a है और ये a है, इसका वैल्यू भी क्या होगा -1 के ही बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, ठीक है। ये है बातें। एंड 5वें नंबर पर अगर हम बात करेंगे log 0, तो ये क्या होगा अनडिफाइंड, या फिर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। डन है। ये क्या हो जाएगा बच्चे नॉट डिफाइंड। log 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इस बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं बउआ, बात नहीं किया जाता, ठीक है ना, इस बारे में आपको बात नहीं किया जाता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा सम इंपोर्टेंट पॉइंट, बातें समझ आ रही दोस्तों, आपको समझनी जरूरी है, क्लियर होना जरूरी है। यहां तक अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए कह रहा है पहले नंबर पे पॉजिटिव लॉगरिथम। बउआ पॉजिटिव लॉगरिथम क्या होता है,
कुछ नहीं है, नाम से क्लियर है, पॉजिटिव लॉगरिथम। वैसा लॉगरिथम जिसका वैल्यू 1 से बड़ा हो, वैसा वैल्यू, देखो पॉजिटिव कह रहा है ना, पॉजिटिव बोले तो अगर वैसा वैल्यू, लॉग का वैसा वैल्यू जिसका क्या हो एक्चुअली में वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, 1 से बड़ा कुछ और बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, 1 से बड़ा कुछ और बात करेंगे, अगर वैल्यू, लॉग की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो एक्चुअली में क्या कहलाएगा, पॉजिटिव लॉगरिथम। तो हम लोग लिखेंगे इफ वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज पॉजिटिव, इफ 1 से बड़ा क्या है वो हम बात करने वाले हैं, इफ द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, if the value of logarithm is positive, if the value of a logarithm is positive, कहने का क्या मतलब है, अगर log का वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव लॉगरिथम कहलाता है ना। अब कैसे, दैट मींस, दैट इज, कहने का क्या मतलब है, दैट इज नंबर एंड, क्या दो चीज था बच्चे लॉग का, नंबर एंड बेस ऑफ, नंबर एंड बेस ऑफ अ लॉग, है ना, क्या कह रहा, अगर चलिए कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं, इफ नंबर एंड बेस ऑफ अ लॉग इज व्हाट, इज सेम साइड ऑफ यूनिटी, ये कह रहा बात है ना, सेम साइड ऑफ यूनिटी, सेम साइड ऑफ यूनिटी, है ना, समझोगे इस बात को कि log का वैल्यू, log का बेस एंड नंबर यूनिटी के सेम साइड हो, बोले तो क्या मतलब है, यहां ध्यान दो, ये 1 है, यूनिटी का मतलब ये 1 है, 1 के सेम साइड में हो, यानी कि 1 से अगर बड़ा हो, क्या दोनों ही वैल्यू, नंबर एंड बेस दोनों ही क्या हो बउआ, log का नंबर एंड बेस दोनों ही 1 से अगर सेम साइड में हो, या तो बड़ा हो या तो छोटा हो, है ना, दोनों की बात हो रही, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव लॉगरिथम कहलाएगा। क्लियर है ना। सिमिलरली निगेटिव लॉगरिथम क्या है कि इफ द वैल्यू ऑफ लॉग का जो वैल्यू आएगा अगर निगेटिव आ गया बच्चे तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा बच्चे, क्या कहलाएगा, निगेटिव लॉगरिथम कहलाएगा। बातें समझनी जरूरी है ना। अगर क्लियर नहीं है दोस्तों तो आप पूछ सकते हो, क्लियर है, अगर आपको क्लियर हो रहा तो डायरेक्ट कमेंट में बता सकते हो, अगर डाउट आ रहा आस्को सारा का सारा डाउट आस्को दोस्तों कमेंट में। क्लियर है, क्या कह रहा, नंबर एंड बेस ऑफ अ लॉग इज सेम साइड ऑफ यूनिटी, यानी कि 1 के सेम साइड में हो, है ना, तो पॉजिटिव लॉगरिथम, एंड इफ द वैल्यू ऑफ लॉग इज नेगेटिव, इसके कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि इफ नंबर एंड बेस इज, है ना, इज क्या, इज आइदर साइड ऑफ यूनिटी, यानी कि 1 के आइदर इधर उधर हो, आइदर साइड ऑफ यूनिटी, है ना, आइदर साइड ऑफ यूनिटी। क्लियर है, आइदर साइड ऑफ यूनिटी, इसका कहने का क्या मतलब है, बात समझोगे। आइदर साइड ऑफ यूनिटी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर बेस का वैल्यू आपका a 1 से बड़ा है एंड नंबर जो a हम लोगों ने फिलहाल बात किया ये वैल्यू अगर 1 से छोटा है, तब उसके ये फिक्स है दोस्तों कि लॉग का जो वैल्यू आएगा वो 1 निगेटिव आएगा, ठीक है ना, निगेटिव है कब, जब बेस क्या हो, अगर ग्रेटर देन 1 हो। दोस्तों हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव लॉगरिथम का, दोस्तों हम यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं, दोनों ही केस में हम दोस्तों यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। क्या बातें समझनी जरूरी है दोस्तों, समझोगे, आसान बात है और कुछ नहीं है। क्या कह रहा कि अगर दोनों का वैल्यू या तो 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, है ना, अगर a का वैल्यू भी 1 से बड़ा एंड कैपिटल A का वैल्यू भी 1 से बड़ा हो तो क्या कह रहा, दोनों ही केस में क्या होगा, लॉगरिथम पॉजिटिव होगा, एंड क्या हो, दोनों ही का वैल्यू 1 से छोटा हो फिर भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा लॉग का। क्लियर है, अगर वैल्यू कह रहा बेस का वैल्यू 1 से बड़ा एंड नंबर का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो निगेटिव लॉगरिथम, या फिर बेस का वैल्यू 1 से छोटा एंड नंबर का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाए तो निगेटिव लॉगरिथम आ जाएगा। क्लियर है, तो देखो यहाँ कंडीशन हम लिख रहे हैं बउआ क्या, कि पॉजिटिव लॉगरिथम की बात हो रही कि इफ a ग्रेटर देन 1 एंड x जो कि क्या है, x लिखो या फिलहाल के लिए कैपिटल A लिखो, कान का फ्यूजन नहीं चाहिए दोस्तों, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं
इस लॉग की, कौन सा लॉग की, यहां ध्यान दे दो, लॉग के बेस में a है और मान लो यहां पे x है, इसका वैल्यू पॉजिटिव कब, निगेटिव कब, उसी के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। तो कह रहा कि अगर a जो है ग्रेटर देन 1 है एंड x भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि a ग्रेटर देन 1 हो एंड x ग्रेटर देन 1 हो, या फिर या अगर दूसरा कंडीशन कि a अगर 1 से छोटा हो एंड x क्या हो, x भी 1 से अगर छोटा हो जाए तब ये पॉजिटिव लॉगरिथम कहलाएगा। सिमिलरली निगेटिव लॉगरिथम कह रहा है क्या, पहले नंबर पे अगर a 1 से बड़ा हो जाए एंड x 1 से छोटा हो जाए तो क्या होगा, निगेटिव लॉगरिथम। अब चेक कर सकते हो, है ना, हम लोग आगे बात करेंगे, आपको प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा इफ a लेस देन 1 हो एंड x क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, तब वो कंडीशन जो होगा क्या होगा, होगा निगेटिव लॉगरिथम हो जाएगा। ये दोस्तों ये लेक्चर आपका जेईई मेंस एडवांस एंड एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, क्लियर है ना। सारी की सारी बातें छोटी मोटी सब बातें हम लोग करेंगे, क्लियर है। ये दो क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर है तो दोस्तों ताली ठोको, है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं बउआ, इंपोर्टेंट सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स में थर्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है, लॉगरिथम ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यही बात है दोस्तों हमने अभी बात की थी ना, जस्ट लॉगरिथम ऑफ जीरो क्या है, नॉट डिफाइंड है ना, अनडिफाइंड है, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट हम लोग कहेंगे, बात बराबर है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, डज नॉट एग्जिस्ट, लॉगरिथम ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। एंड लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नॉट डिफाइंड इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स। क्या कह रहा है बच्चे, लॉगरिथम का क्या, लॉग का एक्चुअली अगर लॉग के नंबर में नेगेटिव वैल्यू है तो वो रियल नंबर के सिस्टम में ही डिफाइंड नहीं है। दोस्तों सिस्टम हैंग कर जाएगा कब बच्चे हैंग करेगा, जब इस लॉग के अंदर में -5 रख दो, या फिर बेस कुछ भी हो, मतलब नहीं, मतलब डिफाइंड बेस होना चाहिए, ठीक है ना। लॉग के बेस कुछ भी हो, डिफाइंड बेस होना चाहिए। निगेटिव नंबर अगर रख दिया जाए तो क्या होगा, ये एक्चुअली में निगेटिव लॉग डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन, क्लियर है, डिफाइन नहीं है। बात समझ आ रही है ना, ज्यादा खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव लॉग एंड लॉग का वैल्यू जब लॉग का नंबर में जब 0 हो जाए दोस्तों, उस केस में लॉग डिफाइन नहीं होगा, क्लियर है दोस्तों, है ना। चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, कह रहा लॉगरिथमिक इक्वेशन, बात समझोगे। कह रहा अगर लॉग ए एक्स है, लॉग के बेस में ए नंबर एक्स बराबर लॉग के बेस में ए नंबर वाई, दिख रहा, क्या दिख रहा बच्चे, आपको दिख रहा कि यहाँ लॉग बेस ए, यहाँ भी लॉग बेस ए सेम है, तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये x जो होगा इस y के इक्वल होगा, क्लियर है ना, ये x जो होगा इस y के इक्वल में होगा, डन है, x जो होगा y के इक्वल में होगा। सिमिलरली इस लॉग के यहाँ लॉग ax है एंड यहाँ क्या है, लॉग bx है, क्या सेम दिख रहा, दोनों का नंबर सेम दिख रहा, दैट मीन्स क्या होगा बच्चे, दैट मीन्स ये a एंड ये b क्या होगा, बराबर होगा, है कि नहीं है ना, ये इक्वलिटी है, इक्वलिटी है, क्लियर है। आप इनइक्वलिटी जब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, कुछ बातें इंपॉर्टेंट होंगी जो अपने को समझने की जरूरत होंगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है आपका पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है। आगे की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छा अब कह रहा क्वेश्चन कुछ कह रहा दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन है ये, आप देख लो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में अभी करूंगा, बाकी क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन मेरे लिए, बाकी क्वेश्चन आपके लिए। ये दोस्तों आपका जो क्वेश्चन दिख रहा, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, HW होगा, ठीक है ना। तो log 8127 इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, log है, log के बेस में 81 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिखा जा सकता, 81 को क्या 27 को लिख सकते हैं, 3 की पावर क्या 3 क्या लिखा जा सकता। तो देखो बच्चे नंबर की पावर क्या है 3 है और यहां बेस की पावर क्या है 4 है, ये 3 जाएगा ऊपर से खोपचे में यानी ये 4 जाएगा नीचे से खोपचे में, क्या मिल जाएगा 3/4, ठीक ना, 3 ऊपर से 4 नीचे से,
क्या मिल जाएगा, इंटू लॉग बेस 3 नंबर 3। ठीक है कि नहीं, ठीक है। इस दोनों का वैल्यू क्या होगा 1, चूंकि क्या लॉग बेस ए नंबर ए दोनों सेम है, वैल्यू क्या होता है बच्चे 1, तो फाइनल वैल्यू आपका 3/4, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आसान भाषा में हमने पढ़ा था कि पावर नंबर का पावर m होगा ये मल्टीप्लिकेशन में, एंड बेस का पावर n होगा ये डिवीजन में आएगा, 3/4 हो जाएगा। लॉग बेस ए नंबर ए अगर एग्जैक्टली सेम हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है नहीं, ठीक है बच्चे। एंड 3/4 इंटू 1 क्या मिलेगा, 3/4 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। क्लियर है, हमने एक क्वेश्चन किया एंड बाकी कुछ इंपोर्टेंट थ्योरीज पढ़ी, इंपोर्टेंट रूल्स पढ़ा, है ना। 1 मोर रूल्स बाकी है आपका। क्लियर है दोस्तों, तो वो जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम लोग क्लियर करेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में नोट करके आपको बता दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, दुआ में याद रखना।